जय जोहार। खबर संझा में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग मधुमिता पाल। शुरू करथन खबर के सिलसिला। प्रसार भारती और यूनेस्को के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार के राजधानी रायपुर में विश्व रेडियो दिवस के भव्य आयोजन करेगी सभा। यह आयोजन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घलो शामिल हुई हवे। ये कार्यक्रम में एक परिचर्चा घलो राखेगी रही सभा, जेमा रेडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर के वक्ता मन ले चर्चा करेगी सभा। परिचर्चा घलो हुई सभा। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ये कार्यक्रम सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती और आकाशवाणी महानिदेशालय के सहयोग ले आकाशवाणी रायपुर द्वारा आयोजित करेगी रही सभा, जेमा मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, यूनेस्को के प्रतिनिधि, प्रसार भारती और आकाशवाणी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हवे। कार्यक्रम में सीएम साय हा प्रदेश में 2 नवा ट्रांसमीटर लगाए के घोषणा घलो करेन है। तो बता दें कि विश्व रेडियो दिवस के कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय के बड़े ऐलान, प्रदेश में 2 नवा रेडियो ट्रांसमीटर लगाए जाही। प्रसार भारती और यूनेस्को के संयुक्त तत्वाधान के कार्यक्रम में शामिल हुई सभा सीएम साय। ये मेरा बड़े खबर निकल के आवत है। अंबिकापुर ले फाइलेरिया रोधी टैबलेट खाए ले 4 स्कूली लड़का हुई है बीमार। बेहोश हुए में अस्पताल कराएगी सभा भर्ती। मेडल स्कूल के लड़का मन के हालत बिगड़ी सभा। 2 लड़का मन ला गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल करेगी सभा रेफर। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत मितानिन हा दे रही सभा दवा। परिजन मनहा लगाए रही हवा जबरदस्ती दवाई खिलाए के आरोप। घटना ले ग्रामीण मन में आक्रोश के माहौल हवे। तो बड़े खबर हवे यहाँ स्कूल में कहिएगा मितानिन लोग दवा खिलाए बच्चे को जबरन। मैं बोला था कि चेक करके खिलाइएगा, ना यहाँ कोई डॉक्टर का सुविधा है न कुछ नहीं। मितानिन पढ़े लिखे नहीं है, साक्षर हैं और उनके पास कहिएगा 8वीं 9वीं का मैंने अंक सूची बनवा के रखे हैं, उसको पेश किए हैं। मेरे जानते तक साक्षर हैं, इनके पास कोई डिग्री नहीं है और इस स्थिति में बच्चे को कहिएगा गंभीरता पूर्वक बेहोश हो गए, लेकिन इनके पास कोई गाड़ी नहीं मिला। 10 फरवरी ले ये बात फैलाए जावत है सरकार के दहार ले भी कि फाइलेरिया के गोली लइका मन ला खिलाना जरूरी हवा। ये पखवाड़ा घलो चलाए जावत है। फिर एक बाद फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत जब लइका मन ला ये दवाई खिलाएगी तो उनकी की तबीयत बिगड़ गई है। महासमुंद में युवा संवाद कार्यक्रम के आयोजन करेगी सभा, जहां केंद्रीय बजट पर विस्तार से चर्चा करेगी सभा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, प्रमुख वक्ता धरसीवा विधायक अनु शर्मा के संग भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया मौजूद रही हवाए। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता हा संबोधन करत हुए कही हवाए कि 2026-27 के बजट युवा मन ला आगू बढ़ाए वाला हवाए। बजट 25 बछर ला ध्यान में रख के बनाएगी सभा। बजट 2047 विकसित भारत के अनुरूप हवा। आज बजट पर युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ महासमुंद जिले में और यहाँ पर युवाओं से, कार्यकर्ताओं से बजट पर बात करने का अवसर प्राप्त हुआ और यहाँ पर निश्चित रूप से बजट में युवाओं को केंद्रित करके जो प्रावधान किए गए उसके विषय में विशेष चर्चा हुई। युवा संवाद कार्यक्रम और जो बजट प्रस्तुत हुआ। खबर संझा के डहार लौटथन। अब बात करथन बिलासपुर के नगर निगम के सामान्य सभा आज हंगामा के संग शुरू हुई सभा। प्रश्नकाल के 1 घंटा बाद वार्ड 52 के पार्षद दिलीप पाटिल द्वारा लिंगिया डीमा पाछू 84 दिन ले धरना देवैया कब्जाधारी मन के मकान तोड़े जायला लेकर के मुद्दा जैसे सदन में उठाएगी सभा, वैसे ही सदन में जम के हंगामा शुरू हो गई से। कांग्रेस पार्षद नेता प्रतिपक्ष धरना देवैया महिला और बड़ संख्या में कांग्रेसी सदन के बाहर बैठ गिन हवा। ये बीच गेट ला बंद कर देगी सभा। होती कांग्रेस के जिला शहर अध्यक्ष गेट के बाहर पहुंच के गेट खुलवाए ऊपर अड़गिन हवा। घंटा भर बाद नाराबाजी करे के बाद कांग्रेसी मन हम मिशन अस्पताल रोड में चक्का जाम कर दिन हवा। करीब 2 घंटा बाद महापौर और निगम आयुक्त समझाइश के बाद गतिरोध हटी सभा और फिर सामान्य सभा की कार्रवाई शुरू हुई से।
के सामान्य सभा में हंगामे के बाद में कांग्रेस पार्षद और नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर धरने में बैठ गए हैं। हमसे बात करेंगे, क्या बात है, क्यों धरने में बैठे हुए हैं आप? देखिए, विगत 11 महीने पहले हमारी बस्ती को तोड़ दिया गया था रोड रास्ता बनाने के लिए। रोड रास्ता बन गया, अपोलो को फायदा पहुंचाने के लिए जो भी इनको फायदा पहुंचाना था पहुंचा दिए। रोड रास्ता नाली सब बन गया। बचे हुए घर में 10 रुपए वर्ग फीट के हिसाब से निगम के द्वारा पट्टा के लिए पैसा लिया गया, उनको भी तोड़कर गार्डन और कॉम्प्लेक्स बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए करेंगे बोल रहे हैं, बनाएंगे बोल रहे हैं। तो हमारे गांव का, हमारे वार्ड का विरोध है। मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं उनके समर्थन में हमेशा रहूंगा, क्योंकि वो जनता मुझे जिताई है। 84 दिनों में एक भी बार महापौर जी ने सूद नहीं लिया, क्योंकि वो महापौर सभी की है, वो जनता वोट दी है तभी महापौर। कितने दिनों से चल रहा है यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन किया गया है, और यहाँ पर सामान्य सभा के बाहर में आके धरने पर बैठने का क्या कारण है? ये धरने पर वहाँ की जनता महापौर को देखी नहीं है, कहाँ है, कैसे है, तो उनसे मिलने आज सामान्य सभा है तो महापौर तो यहाँ मिलेंगे ही। उनकी जनता उनसे मिलने आई है, अपनी समस्याओं को अवगत कराने आई है, क्योंकि 84 दिन से वहाँ बैठे। महापौर जी तो नहीं पहुंची है, उनका डेलीगेट। अभी लोग धरना कर रहे क्यों? हम लोग इसलिए धरना कर रहे हैं कि महापौर हमारे पार्षदों की मुखिया है। पूरे 70 वार्ड के हम लोग पार्षद हैं, उनकी मुखिया है। अगर एक पार्षद के यहाँ कोई तकलीफ है तो हम किससे बोलेंगे? अपने मुखिया से बोलेंगे ना। तो हमारे मुखिया की क्या जिम्मेदारी है कि वो समस्या को सुने, वो समस्या का हल निकाले। हमारे सम्मानित पार्षद ने इतना ही तो कहा ना महापौर महोदया। देखिए, सामान्य सभा तो चलेगा, सामान्य सभा में हम अटेंड करेंगे, ऐसा नहीं है कि अटेंड नहीं करेंगे। अभी लिंगियाडी से जनता आई हुई हमसे मिलने के लिए, समर्थन के लिए, तो हम उनके समर्थन में यहाँ बैठे हुए। हम चाहते हैं कि गरीबों का मकान न टूटे, वहाँ गार्डन बनाने के नाम से मकान न तोड़े। शहर में कई गार्डन है जिसका अभी भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हालात आप सभी लोग जानते हैं। हम चाहते हैं कि गरीबों का घर तोड़ के मकान न बनाए, गरीबों का घर वहाँ पे रहने दें। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो नेता प्रतिपक्ष है कांग्रेस के और जितने भी कांग्रेस के पार्षद हैं यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो लिंगियाडी के अतिक्रमण को तोड़ा गया है, जो गरीबों को मकान को तोड़ा गया है, करीबन 84 दिन से वहाँ पर वो धरना दे रही है। धरना देने के बावजूद महापौर उनसे मिल नहीं रही है। सिर्फ इनकी एक मांग ये है कि जब तक महापौर उनसे आकर यहाँ पर नहीं मिलती तब तक ये यहाँ पर धरना देते रहेंगे। कैमरा पर्सन आशीष श्रीवास्तव के साथ पंकज गुप्ता, न्यूज़ बिलासपुर। कांकेर जिला में ईसाई धर्म अपना चुके लोगन के सनातन धर्म में वापसी के सिलसिला जारी है। गुरुवार की भैंसमुड़ी में 3 परिवार के 16 सदस्य के मूल धर्म में वापसी करेगी सभा। दुर्ग के बहुचर्चित नाबालिग दुष्कर्म मामला में मुख्य आरोपी मन में शामिल बीएन पांडे हाथ दुर्ग के फास्ट ट्रैक कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिन हवाए। ओकर संग पीडब्ल्यूडी ठेकेदार संजय पंडित हा घलो कोर्ट पहुंच के सरेंडर करीन हवाए। दोनों आरोपी एफआईआर दर्ज हो के बाद फरार चलत रही सवाए। पुलिस ओकर तलाश में संलग्न रही सवाए। असल में 30 जनवरी के भिलाई महिला थाना में मामला दर्ज होती दोनों आरोपी फरार हो गए रही हवाए। पुलिस तत्परता दिखाते हुए पहली 4 आरोपी मन गिरफ्तार करीन हवाए। मामला नौकरी के नाम में 2018 ले संलग्न दुष्कर्म करे के रही सवाए। फिर बाढ़ दबाव के बीच आखिरकार दोनों अदालत में आत्मसमर्पण कर दें। फरार 2 आरोपी बीएन पांडे और संजय पंडित दोनों फरार चले थे, जिसमें लगातार पुलिस अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रही थी। लगातार उनकी अलग अलग टीमें अलग अलग जगहों पर कार्य कर रही थी, जिससे ये दोनों फरार आरोपी आज न्यायालय के समक्ष सरेंडर किए हैं। हम उसको विधिवत अभी गिरफ्तारी कार्रवाई की जाए। रायगढ़ जिला में रासायनिक खाद के गुणवत्ता की जांच पर फर्टिलाइजर लैब का निर्माण तक कर देगी सवै। फिर अब तक जरूरी उपकरण और टेक्नीशियन स्टाफ की नियुक्ति नहीं हो पाई सवै। स्थिति ऐसे हवा कि 3 बछर में भवन बन के तैयार हवा, फिर लैब शुरू नहीं हो पावत है। खाना पूर्ति ही लैब साबित होवत है। कृषि विभाग द्वारा रासायनिक खादों की जांच के लिए, उसकी गुणवत्ता, उसकी मानक अमानक जानकारी के लिए लैब तो बना दिए हैं, भवन बन गया है, परंतु उसमें उपकरण नहीं है और जो तकनीशियन जो कर्मचारी हैं वो उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। उसके कारण अमानक जो रासायनिक खाद है उसकी जांच नहीं हो पा रही है। देहरादून रायपुर भेजेंगे, उसकी रिपोर्ट आने तक तो वो व्यापारी बेच के लाभ उठा रहा है और किसानों को नुकसान हो रहा है। ये अपना जो फर्टिलाइजर लैब है ये 4-5 साल पहले स्थापित हुआ था। इसमें मशीन वगैरह भी आ गए हैं और इसमें एक उप संचालक कृषि की भी नियुक्ति हो चुकी है। बाकी जो ट्रेंड स्टाफ है उनकी अभी नियुक्ति शासन स्तर से नहीं हो पाई है, इस वजह से अभी परीक्षण प्रारंभ नहीं हो पाया है। ये राज्य स्तर में लंबित है प्रकरण, वो लोग इसमें कार्य कर रहे हैं। जैसे ही नियुक्ति होगी फिर कार्य स्टार्ट।
बालोद जिला में टूरिज्म ला बढ़ावा देबर और पर्यटक स्थल ला सवारे बर सिया देवी जलाशय में बम्बू राफ्टिंग के शुरुआत के संग ही 3 दिवसीय एडवेंचर फेस्ट के शुभारंभ करेगी। समय 13 फरवरी ले 15 फरवरी तक चलैया ये फेस्ट में बम्बू राफ्टिंग, फ्लोटिंग बलून, हॉट एयर बलून, बोटिंग एडवेंचर एक्टिविटी के संग ही स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्थानीय व्यंजन, लड़का मनबर मनोरंजन, युवा मनबर एडवेंचर शामिल करेगी। सभा ये महोत्सव के पहले दिन स्थानीय विधायक, जम्मू जनप्रतिनिधि, कलेक्टर सहित पर्यटक मन यहां पहुंचिन और आयोजन के आनंद लीन है। एक प्रकार से बहुत अच्छी सौगात है कि आज दुर्ग शहरों के जो लोग हैं उनको शांति की तलाश रहती है, तो हमारा बालोद जिला पर्यटन का हब बनता जा रहा है। उसमें कड़ी है, गंगा मैया मंदिर हो गया, रानी माई मंदिर हो गया, अभी तांदुला का जो पार्क हो गया, तांदुला का रिसोर्ट हो गया। निश्चित रूप से बालोद जिले के लिए बहुत खुशनुमा अवसर है कि बालोद जिले में बेम्बू राफ्टिंग और सिया देवी इको टूरिज्म का शुरुआत हुआ है। अभी तक के बालोद जिला खनिज के लिए, जल संपदा के लिए, वन संपदा के लिए जाना जाता था। एक नए प्रकार का पर्यटन क्षेत्र में बालोद जिले में इको टूरिज्म का उदय हुआ है। निश्चित रूप से इससे बालोद जिले का नाम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में रोशन होगा। अभी तो ये हमने शुरुआत की है क्योंकि सिया देवी का धार्मिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है, और तो उस दृष्टिकोण से चूंकि यहाँ पर लोगों का आना जाना अमूमन आमतौर पर होता ही है, तो इसको ध्यान में रखते हुए और इको टूरिज्म के तहत हमने इस फेस्ट की शुरुआत की है। हमारा सिया देवी जो पर्यटक स्थल है, जो हमारे आस्था का केंद्र है, और यहाँ पर बहुत दिनों से हम लोग सब जनप्रतिनिधि और हमारे क्षेत्र से मांग की जाती है हमें कुछ ऐसा पर्यटक के हिसाब से कुछ अच्छा हो। आज जिला प्रशासन के माध्यम से यहाँ पर एडवेंचर के माध्यम से बम्बू रैंप अभी 9वां विहार यहाँ पर चालू किया गया है, जो स्वागत योग्य है। और मैं कोटि जिला प्रशासन राजिम कुंभ कल्प मेला अपन अंतिम चरण में हवा। मेला के सफल आयोजन बर सल्लग मेला स्थल में मौजूद रहिया राजिम विधायक रोहित साहू अलग ही रूप में दिखाई दीन हवा। समानता सम्मान के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए विधायक साहू हाथ दिव्यांग लड़का मनला मीना बाजार के सैर करवाइन हवा। राजिम मेला में अब राजिम विधायक रोहित साहू के संवेदनशील रूप आगुआई से ये बटन में अभी अतका है। आप मन बनवा आना 24/7 संग मुला दुबिदा। जय जोहार।